रेडी है ना? हाँ, मेरे प्रिय मित्रों, साथियों, आज बहुत ही अच्छे दिन है इस संसार के लिए। आज पिता दिवस है और सबसे पहले हम लोग अपने जो कार्य से उपस्थित हुए उसको हम लोग बाद में लाते हैं। पिता दिवस की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो एक प्राइवेट संस्थान की संचालन बिहार में करती है। बिहार राज्य में अनेकों जगह कई जिलों में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और ये मैनेजमेंट कोर्स में अनेकों प्राइवेट संस्थान का संचालन हम लोग करते हैं। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी संस्थान का संचालन किया जा रहा है, सरकार के सभी सक्षम प्राधिकार से उनको मान्यता प्राप्त है। और सत्र 2022 में नामांकन के लिए हमने उस एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा का आयोजन किया हूँ। मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया हमारी संस्था के द्वारा, जिसमें पूरे देश से, बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं, बिहार के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले, हमारे निकट के राज्य यूपी के रहने वाले कोई भी व्यक्ति इसमें फॉर्म भरेंगे और प्रवेश परीक्षा जो है 28 अगस्त को हमारे द्वारा संचालित किया जाएगा पूरे राज्य में। राज्य के बाहर भी जहाँ जिस जिला में 300 से ज़्यादा स्टूडेंट का फॉर्म भरा जाएगा, वहाँ पर भी इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर एक जिला में कम स्टूडेंट हो गए तो सीमावर्ती जिला से पूरा करके 300 बच्चों का राज्य के बाहर, राज्य में तो सभी जिलों में आयोजन किया ही जाएगा, राज्य के बाहर की बात हम कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने का सबसे बड़ा मकसद हमारा है कि बिहार के बारे में लोगों को बिहार से बाहर पता चले कि बिहार में सभी प्रशिक्षण संस्थान जो है, सभी तरह के प्रशिक्षण कोर्स, व्यावसायिक कोर्स हो, जनरल कोर्स हो, सभी तरह की पढ़ाई कराए जाते हैं, ताकि लोग जो बिहार के बाहर लोग कहते हैं कि बेंगलोर में शिक्षा कहब है, क्यों बेंगलोर में शिक्षा कहब है, बिहार में क्यों नहीं है? बिहार में जब वो सारे प्रशिक्षण कोर्स की संचालित होती है तो हम बिहार के क्यों नहीं शिक्षा का हब बता सकते? मेरा कहने का उद्देश्य ये है, बिहार भी शिक्षा का हब है, हम लोग इसको बनाएंगे, हम लोग एक दूसरे से साथ मिल करके इसको बनाएंगे। वो सभी प्रशिक्षण कोर्स जो संचालित बिहार से बाहर होते हैं, जिसके लिए बिहार के बच्चे पलायन करते हैं, जिसको रोजगार के लिए कई कोर्स करने के लिए जाते हैं, जिसके लिए बिहार से पलायन करके जाते हैं, वो सारे कोर्स की प्रशिक्षण बिहार में होती है। जब सारे कोर्स की होती है तो इसको जानकारी देने का सिर्फ कमी है। लोगों की सोच में दूर दूर तक हम लोग गाँव तक इसको नहीं पहुँचा पाते हैं कि अगर आपका बच्चा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता है तो उसको आप बेंगलोर भेज रहे हैं, क्यों बिहार में नहीं होता है? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पुरोधा के नाम पर इसको बनाया गया था बिहार में, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है बिहार में। जितने भी हमारे प्रशिक्षण संस्थान में कोर्स है वो सभी कोर्स व्यावसायिक कोर्स है, सभी मेडिकल स्तर के कोर्स है। पिछले 2 वर्षों में आपने देखा कि कोरोना काल में पूरा संसार त्राहिमाम था, उस समय पैरामेडिकल स्टाफ का कितना कमी हुआ बिहार में, काफ़ी कमी का सामना करना पड़ा पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ का। उस सब को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा पूर्व में 2-3 संस्थान का संचालन किया जा रहा था, लेकिन विगत 2021 के दिसंबर में कई जगहों पर लगभग 7 जिलों में हमारे द्वारा पैरामेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया। और सभी पैरामेडिकल में एक नेशनल लेवल पर जो एजुकेशन का गुणवत्ता है, शिक्षण का जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये राष्ट्रीय परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से बच्चे को उसमें नामांकन कराया जाएगा, जो मेगा सूची हम लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। 28 अगस्त परीक्षा के बाद 12 सितंबर को मेगा सूची के आधार पर सरकार के सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए, आरक्षण कोटि का पालन करते हुए हमारे सभी संस्थान में नामांकन लिया जाएगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपना विराम डाल रहे हैं। आपको क्या पूछना है? जो मेधावी छात्र है उसके लिए आपके संस्थान हमारे राज्य में गरीब एवं मेधावी छात्र के लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री इतना कुछ कर दिए हैं कि अगर उसको कहने लगे तो बहुत घंटों 2 घंटा भी कम होगा। गरीब एवं मेधावी छात्र के लिए हमारे राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल, जिसके माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन गरीब बच्चों को दिया जाता है, जिसमें 4 लाख रुपये तक का लोन उनको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको नौकरी मिलने के उपरांत 82 किस्तों में उनको सरकार को वापस करना है। ये सरकार की योजना है। इस 4 लाख तक के लोन में जो विद्यार्थी ले करके जो स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में बिहार से बाहर या बिहार में पढ़ रहे हैं, जो सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान है, कोई भी व्यावसायिक कोर्स को वो जा करके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रशिक्षण कोर्स जिसको प्रशिक्षण करने के उपरांत जो बच्चे 90% हमारे यहाँ क्लास करेंगे उसका हमने गारंटी लिया है कि 100% मैं कैंपस प्लेसमेंट दूंगा। जितने भी प्राइवेट अस्पताल है बिहार में, बिहार से बाहर, हम सभी प्राइवेट अस्पताल जो बच्चे हमारे से पास कर रहे हैं सबको हम निमंत्रण दिए हैं कि आप हमारे कैंपस में आइए, हमारे बच्चे का इंटरव्यू लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा सक्षम आपके यहाँ काम करने के लिए तो आप हमारे बच्चे को हायर करके ले जाइए।
सदर अस्पताल हो, रेफरल अस्पताल, उस समय तो वैकेंसियाँ आती है, 6 महीना साल भर पर वैकेंसी आती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह रोड पर जाते हुए फलाना नर्सिंग होम, फलाना नर्सिंग, किसी भी नर्सिंग होम में जाइए, ट्रेंड आदमी की आपको कमी, जहाँ 5 आदमी का जरूरत है वहाँ 1 आदमी काम कर रहा है। हम उस गैप को भरने के लिए आए हैं, एक हेल्थ के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर के आए आपके पास साथ में। सीट की जो आपके पास उपलब्धता है वो कितनी है सीट? पूरे संस्थान में जिस पर यह राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित की गई, 2800 सीटों पर हमारे द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है। अगर बिहार में 2800 बच्चे प्रत्येक वर्ष हमारे संस्था के द्वारा नामांकन करा के प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और प्रत्येक वक्त उस 2800 विद्यार्थी को पास करने के उपरांत अगर नौकरी मिलती है हेल्थ के सेक्टर में, तो हेल्थ के सेक्टर के लिए बहुत बड़ी क्रांति होगी हमारे संस्था के द्वारा। हमारे द्वारा ऑनलाइन की व्यवस्था की गई आवेदन करने, जो जितने भी संस्थान है, संस्थान परिसर में पहले तो आकर के ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। जिनको देहात में जैसे नेट का सुविधा नहीं है, कहीं पर है, तो उसी संस्थान परिसर में आकर के ऑफलाइन के माध्यम से 200 रुपया परीक्षा फीस है हमारा, उस परीक्षा फीस को जमा करके बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पर आकर के ऑनलाइन के माध्यम से www.skmgi.in पर वो आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आज किसी भी आपके माध्यम से जो अखबार में विज्ञापन भी निकलता है, मतलब अखबार में हमारा एक QR कोड दिया गया है, उस QR कोड का स्कैन करके भी डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर आप आ सकते हैं। इंटर्नशिप की व्यवस्था है, इंटर्न कर सकते हैं? नहीं, इंटर्न सरकार के जो भी गाइडलाइन है, जो कोर्स हमारे यहाँ होता है, जैसे कि कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी हमारे संस्था के अंतर्गत है, 4 साल का कोर्स होता है, 6 महीना इंटर्नशिप कराना है, तो उस बच्चे को इंटर्नशिप कराए। बहुत सारे कोर्स है जिसमें इंटर्नशिप कम ये गाइडलाइन में नहीं है। जैसे अब 1 साल का ड्रेसर का कोर्स है, मैट्रिक पास करके कोई बच्चा अपना पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसको हम 1 साल का ड्रेसर करवा के तुरंत उनको नौकरी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दे सकते हैं। आप कहीं मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, पूरा ड्रेसिंग करने जाता है, तो वहाँ ट्रेंड आदमी बैठा हुआ है जो सही ढंग से नहीं कर पाता, उसको साल भर का ट्रेनिंग दे करके हम लोग ड्रेसर बना रहे हैं उसको। तो ये सारे कोर्स अगर आपके माध्यम से उन हर व्यक्ति तक पहुँच सकता है, तो ये राज्य के हित में बहुत बड़ी बात होगी। कोर्स है सर? इसमें पैरामेडिकल के कोर्स है, ड्रेसर है, OT टेक्नीशियन है, DML लैब टेक्नीशियन है, फिर बैचलर डिग्री में आइएगा तो फिजियोथेरेपी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप लोगों को सुनने में नया लग रहा हो, लेकिन एक ऐसा कोर्स है जो कि अगर किसी आदमी का कोई हाथ काम करना बंद कर देता है, तो उसके थ्रू एक्सरसाइज करा के उसको फिर से हम चालू कर सकते हैं बिना किसी दवाई को खिलाए हुए। तो ऐसा कोर्स है इसमें। इसके बाद मैनेजमेंट में कोर्स में तो BBA का कोर्स है, मास कम्युनिकेशन, आपका पत्रिका का कोर्स जो होता है। इसके बाद ये MCA BCA का कोर्स है हमारे यहाँ। फार्मेसी में डी फार्मा का कोर्स है। डी फार्मा देखिए एक ऐसा कोर्स है, पूरे देश में कितना करोड़ों की संख्या में दवा दुकान हमको लगता होगा पूरे देश में अगर लीजिएगा, और उसका सरकार का गाइडलाइन है कि जो डी फार्म का कोर्स किए हैं वही उस दवा दुकान का संचालन करेंगे, लाइसेंस उसी के नाम पर होगा। आज अगर देखिएगा तो किसी भी मतलब 10% दवा दुकान पर आपको लाइसेंस वाले दवा दुकान मिलेंगे, लेकिन सरकार उसको समय दिया आने वाले 3-4 साल में आप उसको गैप को फुलफिल कीजिए। तो ये तो ऑटोमेटिक है कि जो भी बच्चे यहाँ हमारे यहाँ पढ़ेंगे आने वाले समय में उसको नौकरी प्राइवेट में सुनिश्चित है, या खुद से अपना रोजगार करके 15,000